नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस नए फ्रेश व्लॉग में। और आज मैं जा रहा हूं आज मैं जा रहा हूं बुर्ज खलीफा। जैसा कि देख सकते हैं मैं ऑलमोस्ट मेरे दुबई मॉल के एंट्रेंस पे हूं। एंट्रेंस जो कि दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन और दुबई मॉल को जोड़ता है। तो आप देख सकते हैं मेरे आसपास कुछ ऐसा नज़ारा है। तो मेरी बुर्ज खलीफा की टिकट है जो कि 1:30 बजे की है, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेंगे और शायद जल्दी भी जा सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। भीड़ तो वैसे भी मिलने वाली है आपको, चाहे कोई भी स्लॉट आप बुक करें। अब मैं एंट्री कर चुका हूँ दुबई मॉल में। देख सकते हैं आप, काफ़ी शांत है आज दुबई मॉल। वीकडेज़ है आज, काफ़ी भीड़ भी नहीं है और गर्मियाँ भी स्टार्ट हो चुकी है, तो शायद ये भी एक रीज़न है। तो मैं भी काफ़ी हेजिटेट कर रहा था दोपहर में आने के लिए, लेकिन अब जैसा कि मैं दुबई से बाहर जाने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। ऑलमोस्ट 10 तारीख की फ़्लाइट है मेरी, सिंगापुर जाने का प्लान है मेरा। तो सोचा है दुबई आए और बुर्ज खलीफा का व्लॉग ना हो तो फिर क्या ही दुबई आए। जी हाँ, तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था, मुझे बुर्ज खलीफा की जो ऑनलाइन टिकट पड़ी थी वो है 184 दिरहम्स की, जिसकी टोटल कॉस्ट थी 184 दिरहम्स। इंडियन रुपीज़ में कितना कैलकुलेशन है, एक साइट की लिंक क्या है, कौन सी साइट है, ये आपको मेरे स्क्रीन पर दिख जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख जाएगा। और मैंने 124th और 125th फ्लोर के लिए बुकिंग की है, जिसकी मुझे कॉस्ट 184 पड़ी है। आप उससे ऊपर भी जा सकते हैं, 148th फ्लोर है, जिसकी की टिकट ऑलमोस्ट 256 दिरहम की पड़ेगी आपको। तो ये रहा कुछ ऐसा एंट्रेंस और बुर्ज खलीफा 125th एंड 124th फ्लोर के लिए आपको इस तरह काउंटर पे टिकट शो करना होगा। चलिए बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं ऊपर पहुंच के आपको देता हूं या फिर एंट्रेंस पे देता हूं। Hi. How many tickets were? Welcome to Burj Khalifa. फ्रॉम द अर्थ टू स्काई के बारे में एक्सप्लेन करते दिखेंगे। तो ये रहा 2004 में कुछ इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जब हम सबको पता है एक्सकवेशन हाइट्स हुए थे, बिगिंस हुआ था 2004 में। तो ये पहली पिक्चर आपको दिख जाएगी। उसके बाद पूरी जर्नी आपको बुर्ज खलीफा की ऐसे पिक्चर्स के थ्रू दिखेगी। 2005 में कुछ ऐसा दिख रहा था, उसके बाद 2006 की ये कंडीशन थी बुर्ज खलीफा की। ये क्या सब देखते जाएंगे। 2007 में कुछ ऐसा था। 2007 में ऑलमोस्ट लेवल 150 तक ये बन चुका था, और ये ऑलमोस्ट उसी टाइम तक वर्ल्ड टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर बन चुका था। 2008 में 160 फ्लोर तक हो चुका था, लेकिन फुल्ली रेडी नहीं हुआ था। और ये रहा 2009 का कंप्लीटेड वर्जन स्ट्रक्चर। 2009 में ये ऑलमोस्ट पूरा बन के तैयार हो गया था। The total cost to build Burj Khalifa is $1.5 billion. And until now, Burj Khalifa is the #1 highest building in the world because it's 3 times higher than the Eiffel Tower in Paris and 2 times higher than the Empire State Building in the USA. Thank you. I hope you enjoyed the rest of your visit. Good afternoon, everyone, and welcome to Burj Khalifa. We are officially in the tallest building in the world. Now, right behind me are the 3rd fastest elevators. You saw how fast they go. You go up 2 floors every second, and it only takes us 1 minute to arrive at the observation deck. Alright, so for those of you who are afraid of high-speed elevators, we completely understand. Take the emergency exit, only 2,800 steps to reach the viewing area, okay? I won't take us forever though. Let's stick with the elevators for now. Now guys, we're
we're going to have 2 floors to visit today. Level 124 and level 125. And try to visit both levels to complete the at the top experience. There's no time limit, so you stay as much as you want. Now, if you need any assistance, as you can see, my colleagues are getting ready to go up. Feel free to ask us any questions, okay? Okay. So, who's ready to go up? Yeah. Very good, all right? No, porque no. जी हाँ फ्रेंड्स, अब मैं टॉप पे पहुंच चुका हूँ, जो कि है 124th फ्लोर। तो व्यू कुछ ऐसा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 124th फ्लोर का व्यू है। ये आप देख सकते हैं, नीचे बुर्ज खलीफा, जहाँ फाउंटेन शो होता है, वो आप वाटर फ्रंट देख सकते हैं। ये है दुबई डाउनटाउन। तो कुछ ऐसा बेहतरीन नज़ारा जो कि ऊपर से आपको देखने को मिलता है। 124th फ्लोर है दुबई डाउनटाउन। वो रहा, शायद आपको दिख रहा होगा, छोटा सा दुबई फ्रेम, जहाँ कि इससे पहले हम जाके आ चुके हैं। ये रहा दुबई मरीना, ऑलमोस्ट दुबई मरीना है। वहाँ दुबई क्रीक है, ऊद मेहता है, ये एहतिसलात बाई EN है। ये बेसिकली न्यू दुबई और ओल्ड दुबई का मिक्सचर है। इस साइड न्यू दुबई है, उस साइड ओल्ड दुबई है। वो आप वहाँ की बिल्डिंगें देख रहे हैं, वो शायद शारजहाँ है, शारजहाँ की बिल्डिंगें हैं। और जैसा कि ये और कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, ये कि ये ऑलमोस्ट सुबह ही 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है। आपको आपके स्लॉट्स बुक करने पड़ते हैं। तो मैंने अपना स्लॉट 1:30 का बुक किया था। 1:30 का स्लॉट है, और आप कोशिश करिए उससे पहले ही आ जाएं, और मेक श्योर करिए आप टाइम से आ जाए, क्योंकि आप एक बार मेट्रो स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ से यहाँ तक आने में आपको आधे घंटे लग जाते हैं। जो ब्रिज मेट्रो स्टेशन से लेके आपको दुबई मॉल पे अटैच करता है, वो ब्रिज को आप जब तक ब्रिज को क्रॉस करते करते आप बुर्ज खलीफा में एंट्री लेते हैं, वो ऑलमोस्ट आपको आधे घंटे लगे जाएंगे। सो मेक श्योर करिए पूरा प्रॉपर टाइम से आप निकले, आपके स्लॉट एंट्री टाइम से आप लेट ना हो, और ताकि आप पूरा एक्सप्लोर कर पाए, पूरा टाइम दे पाए बुर्ज खलीफा को। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 168 फ्लोर तक है। एज अ विज़िटर आप 154th फ्लोर तक एक्सप्लोर कर सकते हैं, और मैं जो आया हूँ 124th फ्लोर है। नीचे का व्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत। वो रहा पाम जुमेरा, और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, फाइनेंशियल सेंटर, आपको वहाँ पर जुवान दिख जाएगा, ट्विन टावर। नीचे काफ़ी सारे इमारत के बिल्डिंग दिख जाएंगे। इमारत एक काफ़ी मेजर प्रॉपर्टी डेवलपर है यहाँ दुबई में। देखिए, चलते चलते मैंने सोचा जब हम टॉप पे पहुँच गए हैं तो कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बुर्ज खलीफा से लेके या तो टॉलेस्ट बिल्डिंग रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको बता दूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, आई डोंट नो सब जानते हैं, तो दुनिया की सबसे टॉलेस्ट और पुरानी स्ट्रक्चर जो थी वो है पिरामिड्स, जिनकी की हाइट आपको 148 से 150 मीटर्स की मिलेंगी। उसके बाद अमेरिका में ये कल्चर चालू हुआ टॉल बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने का। तो बेसिकली पहले के ज़माने में जब AD शुरू हुए तो उसके बाद जो बेसिकली चर्च हुआ करते थे, उनकी हाइट ऑलमोस्ट 100-200 मीटर्स तक जाया करती थी। उसके बाद आया हमारा आईफिल टावर्स, उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिसकी की हाइट ऑलमोस्ट 300 मीटर्स हुई थी। उसके बाद आपका जो सबसे रिसेंट जो आया था 2004 से पहले था, वो पेट्रोनेस टावर था, जो कि मलेशिया में ट्विन टावर्स के नाम से फेमस है। और उसके बाद उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया गया था
ताइवान के टाइपे 101 के द्वारा। उसके बाद 2004 में जब इनकी स्टार्टिंग हुई, फिर 2010 में वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम हुआ बुर्ज खलीफा के, जिसकी की हाइट है 828 मीटर, जिसमें कि आपको 160 फ्लोर्स मिल जाएंगे, 160 फ्लोर्स मिल जाएंगे। और हम लोग अभी 125th फ्लोर पे खड़े हैं, आई मीन 124th है। एक फ्लोर और भी ऊपर की टिकट बुक की है, देखते हैं हम जा पाते हैं कि नहीं। तो इस तरह का कुछ सोचा मैंने, काफ़ी फैक्ट्स है जो आपको मैं शेयर कर दूं। और इसके बाद भी इसके रिकॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है सऊदी अरेबिया के जिद्दा प्रोजेक्ट के द्वारा। वहाँ ऐसा कह रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर को ब्रेक करेंगे, जिसकी की स्टार्टिंग तो हो चुकी है लेकिन वो फिनिश नहीं हो पाया। तो लॉकडाउन में काफ़ी स्ट्रक्चरल इश्यूज़ होने के कारण वो पेंडिंग हो चुका है। लेकिन अगर वो कंप्लीट होता है तो शायद इसके बाद रिसेंट स्ट्रक्चर वही होगा जो बुर्ज खलीफा के रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएगा। और सबसे अच्छी बात, उसके जो इंजीनियर हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, वो सेम है जो बुर्ज खलीफा के हैं। तो बुर्ज खलीफा आप देख सकते हैं, जैसे कि नीचे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये चलिए मैं थोड़ा स्पेस ढूंढता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेनली जितने भी नीचे आपको बिल्डिंगें दिखेंगी, आपको जितना भी दुबई का एरिया दिखेगा, मेनली यहाँ के जो डोमिनेंट डेवलपर्स हैं वो है इमार। ये दुबई की बुर्ज खलीफा भी इमार ने ही बनाई है, इमार प्रॉपर्टी डेवलपर्स ने। नीचे आप देख सकते हैं वाटर फाउंटेन, कितना अच्छा नज़ारा है। और वो रहा दुबई का बिज़नेस बे, वर्ल्ड एक्सपो, आपको अल खेल वहीं मिल जाएगा, उस साइड अल खेल रहेगा। एक्सपो 2020, इंटरनेट सिटी, दुबई डाउनटाउन, ये सारे। और ओल्ड दुबई, क्रीक, एतिसलात, ऊद मेहता, बर्जुमान, ये एरिया इस साइड आपको मिल जाएगा देखने को। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। ये 124 से हैं। तो चलिए देखते हैं, ऊपर और भी शायद एक फ्लोर है जहाँ पे हम जाने की कोशिश करते हैं और आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ वहाँ का व्यू कैसा है। देखिए जी, तो मैंने जैसा कि आपको कहा था, यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि कोई भी आपको इंटरप्ट करने वाला नहीं है। आप फ्रीली व्लॉग कर सकते हैं और जितना चाहे उतना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मुझे ऑलमोस्ट मोर देन हाफ एन आवर्स हो चुका है। तो यहाँ के क्रू मेंबर्स कभी ऐसा नहीं बोलते कि आपका टाइम पूरा हो चुका है, अब आप नीचे जाइए। आपको जितना टाइम लगे, आप जितना समय चाहें यहाँ बिता सकते हैं, इसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात लगी। देखिए, अभी मैं जब आया तो उसके मुकाबले क्राउड काफ़ी कम हो गया है, तो मैं आराम से एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। मेरा तो मन नहीं भर रहा, जैसा कि आपको मालूम है। थोड़ा 15-20 मिनट में और दूँगा, उसके बाद टॉप का जो फ्लोर है वहाँ मैं जाना चाहूँगा। जी हाँ, तो प्राइस रेंजेस की जहाँ तक बात कर ले, मैं अभी हूँ 124th और 125th फ्लोर पे, आई मीन 124th पे। और मैंने 124th से 125th फ्लोर के लिए बुकिंग की है। तो मुझे जो कॉस्ट पड़ी है ऑलमोस्ट 4000 रुपीज़, जो कि 184 दिरहम्स के आसपास बनता है। और इससे ऊपर सबसे टॉप पे अगर आप जाना चाहें तो 154th फ्लोर है, जिसकी की टिकट 17,000 रुपये आपको कॉस्ट आ जाएगी। और आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन जो साइट है मेरे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल ले सकते हैं। और उससे नीचे आप 148th फ्लोर है, जिसकी की प्राइस ऑलमोस्ट 8500 रुपीज़ के आसपास है, जिसमें स्काई डेक भी आएगा और आपको एक गाइड भी मिल जाता है। और कुछ ज़्यादा अंदर तो है नहीं, ऊपर कुछ होटल्स हैं जिसमें आप डिनर या सफ़र, आप लंच कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और बाकी कुछ व्यू ऐसा है मेरा। और ये रहा अंदर का एरिया दुबई बुर्ज खलीफा का। आप देखिए, सबसे अच्छी बात मुझे बुर्ज खलीफा की ये लगी कि ये एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी है। यहाँ एज ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, यहाँ रेसिडेंट्स भी रहते हैं, प्लस ये ऑफिशियल बिल्डिंग भी है। काफ़ी सारे मेजर बिजनेसेस, बड़े बड़े कंपनीज़ के यहाँ ऑफिसेज़ भी आपको मिल जाएंगे। और टूरिस्ट स्पॉट तो है, टूरिस्ट हब तो है ही। तो टूरिस्ट भी आते हैं इसी एक बिल्डिंग में। ऑफिशियल बिल्डिंग भी है, ये कमर्शियल बिल्डिंग भी है और रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी है। तो आप कई बार सोचते होंगे कि ये पूरी जो ग्लासेस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं दुबई की, ये पूरी ग्लासेस पे जब रात में आप शोज़ देखते हैं इसी पे, ये एलईडी ग्लासेस हैं, लेकिन इसके अंदर जो रहते हैं उनका क्या होता होगा। तो इसका आंसर ये है कि इनके बीच में काफ़ी गैप्स रहता है जब वो शो चल रहे होते हैं।
तो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे ग्लासेस को कवर करके वो शो चलाया जा रहा है एलईडी, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो जो अंदर रहते हैं उन्हें कोई डिस्टर्बेंस फील नहीं होती, इवन उन्हें पता भी नहीं चलता कि कोई शो चालू है जिसको बाहर की क्राउड देख रही है। तो ये रहा अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा, आप देख सकते हैं। और ये रहा है शेख मोहम्मद अहमद बिन राशिद अल मखतूम की बायोग्राफीज़ कुछ मिल जाएंगी आपको। ये टी शर्ट्स है बुर्ज खलीफा की प्रिंटेड, और ये डेट्स एंड कुछ एडेबल आइटम्स है जो कि आप बाय कर सकते हैं। ये है कुछ मोनूमेंट्स जो कि आप बाय कर सकते हैं बुर्ज खलीफा की, आप देख सकते हैं, शायद छूना मना है। तो काफ़ी अच्छा एक स्मॉल शॉपिंग पॉइंट है जहाँ से थोड़ी आप शॉपिंग कर सकते हैं। एक बार आप बुर्ज खलीफा के व्यू को एंजॉय करने के बाद यहाँ अंदर आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप परचेज़ करके एज अ मेमोरी वापस लेके जा सकते हैं। ये बुर्ज खलीफा के रिंग्स मिल जाएंगे आपको। प्राइसेस तो मैं देख नहीं पा रहा अभी, तो पता नहीं मैं आपको दिखा पाऊँगा नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें हैं जो आप यहाँ मिल रही हैं जो कि आप बाई कर सकते हैं। ये कुछ आर्टिकल्स हैं। ये बुर्ज खलीफा के कप्स हैं, कुछ प्रिंटेड कप्स, फ्रेम्स। ये कीरिंग्स, चलिए मैंने सोचा आपको इसके प्राइसेस में दिखा देता हूँ। ये बुर्ज खलीफा का प्लास्टिक स्ट्रक्चर है जो कि आप एज अ शोकेस अपने घरों में लगा सकते हैं, जिनकी की प्राइसेस 390 AED है ये पर पीस। तो देख सकते हैं काफ़ी कॉस्टली है, तो आप सोच समझ के इसे बाय करिए। काफ़ी अच्छा है वैसे घर में शोकेस के लिए लगाने के लिए।